21 अप्रैल 1973, जैसा नाम वैसा काम। इस ग्रुप का कौन सा नाम कहें? मधुबन निवासियों को क्या कहा जाता है? जो भी यहाँ बैठे हैं सभी अपने को ऐसा पद्मापद्म भाग्यशाली समझ करके चलते हो। मधुबन निवासियों के कारण ही मधुबन की महिमा है। मधुबन का वातावरण बनाने वाला कौन? तो जो मधुबन की महिमा गाई हुई है, क्या वही महिमा हर एक अपने जीवन में अनुभव करते हो? मधुबन को महान भूमि कहा जाता है, तो महान भूमि पर निवास करने वाली अवश्य महान आत्माएं ही होंगी। तो वे महान आत्माएं हम हैं। क्या इस रूहानी नशे में रहते हो? महान आत्मा, जिसका हर कर्म और हर संकल्प महान होता है। तो ऐसे महान हो जिसका एक संकल्प भी कभी साधारण व व्यर्थ न हो और एक कर्म भी साधारण व बिगर अर्थ न हो, क्योंकि उनका हर कदम अर्थ सहित होता है। क्या ऐसी अर्थ स्वरूप महान आत्माएं हो? उनको कहा जाता है महान अर्थात मधुबन निवासी। नाम तो मधुबन निवासी है तो जरूर अर्थ सहित नाम होगा। तो ऐसे रोज का अपना पोता मेल चेक करते हो कि जो कुछ भी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म हुआ वो अर्थ सहित हुआ। समय भी जो बीता वो सफल हुआ अर्थात महान कार्य में लगाया। ऐसा पोतामेल अपना देखते हो कि सिर्फ मोटी मोटी बातें ही देखते हो? जो समझते हैं कि इसी प्रकार से हम अपनी चेकिंग करते हैं तो वे हाथ उठावें। महान आत्माओं के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन होता है। महान आत्माओं के हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है। ऐसे अपने को देखो कि सारे दिन में जो हमारी मूरत व सीरत रहती है वो ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए, और हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो। यह लक्ष्य है ना? जब यहाँ सीखने व पढ़ने आते हो तो अंतिम लक्ष्य क्या है? वार संगमयुग का लक्ष्य क्या है? यही है ना? संगमयुग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। संगमयुग का प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजा जाता है। तो वो कब होगा? अभी का गायन है तो अभी ही होगा ना? क्या सतयुग में ऐसा बनेंगे? वहाँ तो सभी हर्षित होंगे, तो यह हर्षित मुख है, यह भी कहेगा कौन? यह तो अभी ही कहेंगे ना? जो सदा हर्षित नहीं रहते हैं वही वर्णन करेंगे कि यह हर्षित मुख है। ऐसी मूर्त व ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में हैं। जैसे अभी सुनने के समय मुस्कराते हो अर्थात महसूस करते हो, वो मुस्कराना कितना है? महसूस करते हो तब तो मुस्कराते हो। तो ऐसे ही हर रोज अपने कर्म की महसूसता व चेकिंग करने से कोई भी पूछेगा तो फौरन जवाब देंगे। अभी सोचते हो कि हाथ उठाएं या नहीं उठाएं? फलक से हाथ क्यों नहीं उठाते हो? संकोच भी क्यों होता है? कारण तो ऐसे ही अपनी संपूर्ण स्टेज को स्वरूप में लाओ, सिर्फ वाणी में नहीं लेकिन स्वरूप में। जो कोई भी आप लोगों के सामने आए तो जैसे कि आपके जड़ चित्र के आगे जाते ही उनको महान समझते, अपने को पापी और नीच सहज ही समझ लेते हैं, अर्थात एक सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं है कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि यह क्या है और मैं क्या हूँ। यह स्टेज आनी तो है ना? वो कब आएगी? जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो सिर्फ थ्योरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए ना? वह रिवाइज जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल दिखाएंगे। क्या सोचा है? क्या इसके लिए समय का इंतजार कर रहे हो? समय आएगा तो सभी ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा समझते हो? यह क्लास कभी किया है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार कभी प्लान्स बनाते हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो चलेंगे? बाप दादा तो यही देखते हैं कि जो मधुबन निवासी हैं वो सभी के सामने सैंपल हैं। सैंपल पहले तैयार किया जाता है ना?
मधुबन निवासी सैंपल हैं या फिर सैंपल अभी तैयार होना है? जब सैंपल तैयार होता है तो उसकी तरफ इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है। तभी फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। पहले सैंपल तैयार होने से बाप दादा ऐसा इशारा दे दिखावे कि ऐसा बनना है। सैंपल बनने के लिए कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सिंपल पुरुषार्थ है। सिंपल पुरुषार्थ एक शब्द में यही हुआ कि साथ में बाप का सिंबल सामने रखो। एक शब्द का पुरुषार्थ तो बहुत इजी हुआ ना। अगर सदा सिंबल सामने हो तो पुरुषार्थ में सिंपल हो जाए। पुरुषार्थ सिंपल होने से सैंपल बन जाएंगे। मधुबन निवासियों को कितने इंजन लगे हुए हैं? किसी ने कहा 4। फिर तो सेकंड में पहुंचना चाहिए। सभी से सहज पुरुषार्थ का लाभ व गोल्डन चांस मधुबन निवासियों को मिला हुआ है, यह भी मानते हो। मानने में जानने में भी होशियार हो और बोलने में तो हो ही होशियार। बाकी मानने योग्य बनने में देरी क्यों? जितना माननीय योग्य बनेंगे उतना ही वहाँ पूजनीय योग्य बनेंगे। यहाँ आपके कर्म को देखने वाले अगर श्रेष्ठ नहीं मानते हैं तो पूजने वाले भी श्रेष्ठ मानकर पुजारी कैसे बनेंगे? जितना माननीय उतना पूजनीय का हिसाब है। जो पूजनीय बनेंगे दूसरे उनको देख हर्षित होते हैं। अब बनना है वह सिर्फ देखकर हर्षित होना है। जितना साज युक्त हो उतना ही राज युक्त बनो। साज बजाने में होशियार होना। साज सुनने के इच्छुक भी कितने होंगे, इसमें तो पास होना। जितना साज युक्त उतना राज युक्त बनो। राज युक्त जो होता है उनके हर कदम में राज भरा हुआ होता है। ऐसे राज युक्त व साज युक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। मधुबन निवासी मोस्ट लकी स्टोर्स हैं। जितना लकी हो उतना सर्व के लवली भी बनो। सिर्फ लक में खुश नहीं होना। लकी की परख लवली से होती है। जो लकी होगा वो सर्व का लवली जरूर होगा। अभी देखते और चलते सर्व को स्नेह देने व करने का कार्य करना है। ज्ञान देना और लेना यह स्टेज तो पास की, अभी स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान का दान ब्राह्मणों को तो नहीं करना है, वो तो अज्ञानियों को करेंगे। ब्राह्मण परिवार में फिर इस दान के महादानी बनो। जैसे गायन है ना दे दान तो छूटे ग्रहण। जो भी कमजोरियां रही हुई हैं वो सभी प्रकार के ग्रहण इस महादान से छूट जाएंगे। समझा? अभी देखेंगे इस दान में कौन कौन महादानी बनते हैं। स्नेह सिर्फ वाणी का नहीं होता है, लेकिन संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता होती है। जहाँ सर्व का सहयोग होगा तो वहाँ सफलता सहज होगी, तो सभी सफलता मूर्त बन जाएंगे। अब यह रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, 24 अप्रैल